वेलकम बैक ऑल डियर स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है हमारी अनंता कोचिंग क्लासेस के अंदर। बच्चों अपन जैसा कि नेक्स्ट अपनी कंटिन्यू क्लासेस चल रही थी, अपन ने जीवाणु द्वारा जनित रोगों के बारे में पढ़ लिया, अपन ने विषाणु जनित रोगों के बारे में पढ़ लिया, अपन प्रोटोजोआ जनित रोगों के बारे में पढ़ रहे हैं। इसकी क्लास अपनी कंटिन्यू चल ही रही है, तीसरी क्लास है अपनी कि भाई प्रोटोजोआ द्वारा जनित रोग कौन से हैं उसके बारे में देखते हैं। तो उसके लिए मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना ताकि मेरी हर एक वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। ठीक है बच्चों, तो देखो प्रोटोजोआ द्वारा जो जनित रोग हैं वो है पहला मलेरिया, दूसरा है पायरिया, तीसरा सोने की बीमारी, चौथा पैथिस और काला ज्वर, काला बुखार जिसको अपन कहते हैं, काला बुखार होता है ना वो है। ठीक है, तो बच्चों देखो मैं मलेरिया की बात करूं, यह किसको अंग जो है प्लीहा और आरबीसी को टारगेट करता है, मतलब ये आरबीसी और प्लीहा के ऊपर अटैक करते हैं। मलेरिया जो है मादा एनाफेलिस के द्वारा होता है, मादा एनाफेलिस इसकी रोग वाहक है, वो फैलाने का काम करती है। तो अटैक इसके ऊपर करती है, जो है प्लीहा और आरबीसी के ऊपर अटैक करती है सीधा। फिर इसका जो वायरस है वो है बच्चों प्लाज्मोडियम। मलेरिया का लक्षण क्या है कि आपको ठंड के साथ बुखार आता है, ठंड भी लगती है और बुखार भी आता है, तो मतलब मलेरिया है ना। फिर देखो बच्चों सेकंड बात करूं मैं पायरिया रोग की। पायरिया रोग में क्या होता है, मसूड़े होते हैं, मसूड़ों के ऊपर जो अटैक करते हैं इसके वायरस। तो एंट अमीबा जिंजीवैलिस, एंट अमीबा जिंजीवैलिस नामक वायरस है जो क्या करते हैं, मसूड़ों के साथ खून निकलता है, मसूड़े हैं इनके अंदर से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है और इसका जो अटैक है वो मसूड़ों के ऊपर किया जाता है एंट अमीबा जिंजीवैलिस नामक वायरस के द्वारा। क्लियर है यहाँ तक। रोग का नाम है बच्चों पायरिया रोग। देखिए एक सोने की बीमारी होती है कि अपने को बहुत ज्यादा नींद आती है, नींद के साथ बुखार भी आता है। अगर नींद बहुत तेज नींद आ रही है चलो अलग बात है, लेकिन नींद के साथ बुखार आता है, एनी टाइम नींद 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 और नींद के साथ बुखार आ रहा है, तो बच्चों फिर वो बीमारी है मस्तिष्क की, मस्तिष्क को टारगेट किया गया है। और वायरस कौन सा है, ट्रिपेनोसोमा, ट्रिपेनोसोमा वायरस है, प्लस मस्तिष्क को अटैक किया गया है। और जो बीमारी है वो अपनी सोने की बीमारी होती है। नींद के साथ क्या आता है, हल्का हल्का सा बुखार भी आता है, अपने को एनी टाइम नींद आती है, एनी टाइम नींद आती है, इसके साथ जो है नींद के साथ बुखार भी आता है ना। तो मस्तिष्क को टारगेट किया जाता है इसमें। फिर मैं बात करूं बच्चों पैथिस की। पैथिस नामक एक रोग है जो आंत से उत्पन्न होता है, इसके वायरस है वो आंत के ऊपर अटैक करते हैं, आंत को संक्रमित कर दिया जाता है और यह एंट अमीबा हिस्टोलिका नामक वायरस के द्वारा होता है। एंट अमीबा हिस्टोलिका नामक वायरस के द्वारा होता है। इसमें क्या होता है, श्लेष्मा व दस्त के साथ खून भी आता है ना। इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे शब्द लिख दिया है मैंने। इसमें क्या होता है, दस्त के साथ क्या आता है बच्चों, खून भी आता है, ब्लीडिंग भी होती है, श्लेष्मा और दस्त के साथ खून शुरू हो जाता है। एंट अमीबा हिस्टोलिका नाम के वायरस से होता है आंत द्वारा, आंत को टारगेट किया जाता है, आंत संक्रमित होती है और पैथिस नामक रोग होता है बच्चों। एक काला ज्वर, काला बुखार भी कहते हैं, काला बुखार भी जिसे कहते हैं, तो इसमें अस्थि मज्जा संक्रमित हो जाती है, अस्थि मज्जा को संक्रमित कर दिया जाता है किसके द्वारा, लिस्मेनिया डोनावानी वायरस के द्वारा, लिस्मोनिया डोनावानी वायरस के द्वारा, जिसमें क्या होता है बच्चों, तेज बुखार आता है, एनी टाइम तेज बुखार, एनी टाइम तेज बुखार, जिसे अपन काला बुखार भी कहते हैं। तो ये जो रोग है आपके सामने वो प्रोटोजोआ से उत्पन्न रोग है, क्योंकि देखो प्रोटोजोआ से जो उत्पन्न रोग है कम ही है, याद रह जाएंगे आसानी से। प्रोटोजोआ से मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, पैथिस, काला ज्वर, 5 ही है, याद रखने हैं, क्योंकि इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उसके सब के अंदर या तो क्या पूछते हैं, रोगों के नाम पूछ के आपको वायरस पूछ लेगा, या वायरस के नाम देकर आपको रोग पूछ लेगा, या फिर अंग पूछ लेगा, प्रभावित अंग कौन सा है ना, रोग का नाम देके प्रभावित अंग, या फिर उसके लक्षण पूछ लेगा आपको। तो आपको सिर्फ ये याद रखने हैं किस अंग से, किस वायरस से कौन सा अंग प्रभावित होता है, कौन सा रोग होता है, क्या लक्षण होते हैं। क्लियर है, 5 है, याद रह जाएंगे। हाँ, क्योंकि हर कंपटीशन एग्जाम्स में इनसे बाहर का ही क्वेश्चन नहीं जाएगा आपका। क्लियर है यहाँ तक। फिर मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार, नेक्स्ट देखो।
देखो नेक्स्ट देखो बच्चों, कवक जनित रोग क्या होते हैं। कवक जनित रोग की मैं बात करूं तो सबसे पहले होता है बच्चों दमा। दमा का आपको पता है क्या होता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लग जाती है, सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है। इसका वायरस कौन सा है, एस्पार्जिलस क्यूमैग्निटस, एस्पार्जिलस क्यूमिगेट्स। और सबसे ज्यादा ये संक्रामक किसको करता है, फेफड़े को करता है। मतलब अपनी सांस की प्रॉब्लम होने लग जाती है, सांस की दिक्कत होने लग जाती है और सांस लेने में प्रॉब्लम होती है इसमें दमा के अंदर। फिर बात करूं मैं बच्चों देखो गंजापन की। गंजापन में क्या होता है पता है, बाल उड़ जाते हैं, टकले हो जाते हैं, पूरे गंजे हो जाते हैं, है ना, बाल उड़ने लग जाते हैं। क्योंकि ये कवक क्या करते हैं अपने बालों के अंदर, आपको पता अपन कहते हैं कि खोरा हो गया, वो खोरा नहीं, वो कवक होते हैं। ये कवक क्या करते हैं, अपने जो बालों की जो ग्रंथियां है ना उसको नष्ट कर देते हैं। मतलब एक झाल बना देते हैं पूरा, अपने बालों के अंदर एक पूरा झालनुमा संरचना बना देते हैं और अपने बालों की जो ग्रंथियां होती है उसको नष्ट कर देते हैं, जिससे बाल क्या होता है टूटना शुरू हो जाते हैं, गंजापन आने लग जाता है। गंजापन किसके द्वारा आता है, कवकों के द्वारा आता है, पता होना चाहिए। इसका जो गंजापन नामक जिसकी वजह से आता है जो वायरस है वो है बच्चों टीनिया कैपिरिस। टीनिया कैपिरिस के द्वारा बालों की ग्रंथियां ये नष्ट कर देता है, ठीक है। फिर मैं बच्चों बात करूं दाद की, आपने दाद कभी देखा होगा हाथों पे पैरों पे कभी हुआ, ज्यादातर ये अंगुलियों के बीच में होता है या स्किन स्किन टच होती है वहां ज्यादा होता है, दाद के चांस रहते हैं। तो ट्राइकोफाइटोन नामक वायरस से होता है, ट्राइकोफाइटोन नामक वायरस से होता है। इसमें क्या होता है, रेड स्किन हो जाती है, रेड दाने हो जाते हैं, मतलब ऐसे जलन होने लग जाती है उस स्किन पे, एक एरिया पूरा रेड हो जाता है, रेड दाने हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, लाल रंग के छोटे छोटे फिर फोड़े भी होने लग जाते हैं दाद के अंदर, जिसमें जलन भी होती है। फिर देखो बच्चों एथलीट फुट नामक एक रोग है जो किसके द्वारा होता है, टीनिया पेडिस के द्वारा होता है। टीनिया पेडिस के द्वारा होता है, मतलब क्या होता है, आपने एडियो के देखी होगी, स्किन कटने फटने लग जाती है। तो जहां कटने फटने लग जाती है ना वो स्किन थोड़ी खराब होने लग जाती है त्वचा, या जहां मोटी स्किन होती है वहां ये रोग हो जाता है ना, कटने फटने लग जाती है, थोड़ा ऐसे सड़ने लग जाती है, तो वहां ये रोग हो जाता है, जो किसके द्वारा होता है बच्चों, कवकों के द्वारा होता है। फिर देखो खाज, एकेरस इसके बीच नामक वायरस से होती है। खाज जो खुजली हो जाती है वो किसके द्वारा होती है, एकेरिस इसके बीज नामक वायरस के द्वारा होती है। और इसमें क्या होता है बच्चों, खुजली शुरू हो जाती है और सफेद दाग पड़ जाता है, सफेद सफेद दाने शुरू हो जाते हैं एक एरिया में और खुजली होना शुरू हो जाती है उस एरिया पे। ये किसके द्वारा होता है बच्चों, कवकों के द्वारा होते हैं। सिंपल से है, कवकों द्वारा याद रख सकते हो आप, 4 है, दमा, गंजापन, दाद, एथलीट फुट और खाज, 5 है, सॉरी 5 है जो आप याद रहने लायक है। इसके वायरस के नाम याद कर लेना, क्योंकि कवकों के इनमें भी वायरस के नाम ही पूछेगा वो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इसमें कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का तो मुझे कमेंट के अंदर मैसेज करना बच्चों, और आपको जो नहीं समझ में आता है वो मुझे बताते जाना, कमेंट में मैसेज करते जाना, अपन उसकी क्लासेस बनाते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे और मैं समझाती रहूंगी। तो जो भी डाउट हो तो मुझे कमेंट के अंदर मैसेज कर देना, मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। जय हिंद जय भारत।